देखो यारो, अगर अभी वर्तमान समय में एकदम एग्जैक्ट अभी के अभी आपको 10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप अपनी उंगली पे गिन लो जितने भी आदमियों को आप फ़ोन मिला सकते हो मिला लो। एक दो तीन चार पाँच, कितने लोगों को भी आप मिला लो, आपको वो पैसा मिल जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? कुछ नहीं। अगर आप बेरोज़गार हैं, अगर आप कमा नहीं रहे हैं, तो बिल्कुल ज़ीरो है। कोई भी व्यक्ति आज के टाइम में, हो सकता है कि कोई हो अच्छा इंसान हो, लेकिन अगर कोई है तो आप उसकी कद्र करें, उसको वैल्यू दें, और मौका पड़ने पे आप उसके लिए भी खड़े रहें। लेकिन ऐसा कोई होता नहीं है। मैंने खुद से एक्सपीरियंस लिया है कि आप कितना भी किसी के लिए करें, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो कोई नहीं आएगा। आपको पैसे के लिए भागना पड़ेगा। आप सज्जन महापुरुष मत बनिए। आप सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों कर रहे हैं? बोलिए, जवाब दीजिए, क्यों कर रहे हैं? अभी बोलिए, अपने आप से बोलिए कि मुझे इज्जत मान सम्मान चाहिए, मेरे पेरेंट्स को इज्जत मान सम्मान चाहिए, मेरे माता पिता का नाम होना चाहिए। नाम कैसे होगा? जब आपका अच्छा घर बनेगा, जब आपके माता पिता अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे इन्वायरमेंट में रहेंगे, तभी तो नाम बनेगा। वो अच्छा कैसे होगा? जब आप एक नौकरी करेंगे अच्छी, उस नौकरी से जो सैलरी आएगी, उस सैलरी से ये सारी सिचुएशन बदलेगी। तो इनडायरेक्टली क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है? सैलरी, पैसा। पैसा ग्रुप डी की नौकरी में भी मिलता है। पैसा आर ओ एग्ज़ाम आप निकालोगे, आर ओ बनोगे, तो उसमें भी पैसा मिलेगा। पैसा टिकट कलेक्टर भी कमाता है, पैसा खलासी भी कमाता है जो पटरी ठोकता है। तो पैसे में अंतर है, और जितने पैसे में अंतर होता है उतना मान सम्मान में अंतर होता है। यानी कि कम पैसा कम रिस्पेक्ट, ज़्यादा पैसा ज़्यादा रिस्पेक्ट, ज़्यादा वैल्यू। तो समझ रहे हैं ना? अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो घर से भी आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। और क्यों मिलेगी? एक ही ज़िंदगी मिली है, समय सबके लिए भागे जा रहा है, दौड़े जा रहा है, घड़ी ख़त्म हुए जा रही है, कैलेंडर ख़त्म हुए जा रहे हैं। कब कमाओगे? कब सिलेक्शन होगा? कब सैलरी आएगी? कब मम्मी पापा अच्छे कपड़े पहनेंगे? कब आप एकदम बढ़िया आलीशान मकान बनाओगे अपने गांव में? कब? कोई होगा टाइम कि ये समय ऐसे ही चलता जाएगा? रोज़ सुबह हो जाएगी, रोज़ शाम हो जाएगी, रोज़ आप अपने डिसीजन ही नहीं बता पाओगे कि मुझे करना क्या है, मुझे पढ़ना कैसे है, मुझे मैथ कैसे पढ़ना है, मुझे रीजनिंग कैसे पढ़ना है, मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो जा रहा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। रोज़ आप अपनी गरीबी का दुखड़ा रोगे। और ये गरीबी कैसे दूर होगी? क्या ऐसे ही दूर होगी जैसा आप जी रहे हो? सुबह उठे, खाए पिए, थोड़ा बहुत पढ़े, टेंशन लिए, पापा को देखे, मम्मी को देखे, पापा काम पे जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, वही पापा कपड़े पहन रहे हैं दो जोड़ी, वही मम्मी के पास दो जोड़ी साड़ी हैं, वही साड़ी वो भी पहन रही हैं। फेस्टिवल आ रहा है, जा रहा है, किसी की शादी पड़ी है, घर में चीनी ख़त्म है तो चीनी के लिए सोचना पड़ रहा है कि 2 किलो लाएँ कि 5 किलो लाएँ। 5 किलो लाएंगे तो तेल 1 किलो लाना पड़ेगा। कैसे? हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप अपनी सिचुएशन बदल सकते हैं? अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, तो इसका मतलब फिक्स है कि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के लिए कॉन्शियस हैं और सरकारी नौकरी के लिए कॉन्शियस हैं। और अगर आप कम समय में जल्दी से जल्दी अपने आप को तैयार करके 8-10 महीने, 1 साल, 12 महीने, 13 महीने, 15 महीने, 18 महीने के अंदर अगर आप अपने आप को स्टेबल नहीं करते हैं, तो इस रेस में आप दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे। ये एक घड़ी के सर्कल जैसा है जिसमें आप घूमते रहेंगे। जितना ज़्यादा घूमेंगे उतना ज़्यादा आपकी घर की परिस्थिति ख़राब होगी। इस वीडियो के कमेंट में आप जवाब देना कि आपने अपने माता पिता को आखिरी टाइम कब सेब खिलाया था? कब अपने माता पिता को के लिए कुछ अच्छा काम किया था जिनसे उनके जीवन में वैल्यू है? कब अपने माता पिता को खुद से ख़रीद के कुछ दिया था कि पापा चलो आज आप शूज़ पहनिए, नए शूज़ पहनिए? कब? किसी के घर जाना हुआ, किसी की शादी में जाना हुआ, तो आप वही चीज़ सोचते हैं कि हम कपड़े क्या पहनेंगे, वही 150 रुपये की टी शर्ट, वही 500 रुपये की साड़ी। उसको लेने के लिए भी जद्दोजहद होती है घर में। क्यों? कारण माँ बाप नहीं है, कारण आप हो। माँ बाप कारण नहीं है, माँ बाप ने सिस्टम बनाया, यानी आपको बनाया, आपको लेके आया। अब आपके ऊपर है कि आप करें, कैसे भी करें, चीटिंग करें, फरेबी करें, झूठ बोलें, ये आपके ऊपर है। अब कैसे मैं आपको समझाऊँ? शायद आप अभी तक समझ रहे होंगे। अपने परिवेश में देखना, अपने आस पड़ोस में देखना, जो इंसान पैसा से समृद्ध है, चाहे वो लीगल काम करता हो चाहे इलीगल, जिसके पास बहुत बड़ा प्राइवेट स्कूल हो, सामने वो प्राइवेट स्कूल दिख रहा है लेकिन पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े इलीगल काम चल रहे हैं, उनका मान सम्मान बहुत ज़्यादा है, उनके बच्चों का मान सम्मान बहुत ज़्यादा है, उनको हर जगह पूछा जाता है, हर जगह से उनके घर में शादी के कार्ड आते हैं।
आपको पूछेगा कोई? आप नैतिकता के पीछे भागे हैं कि बस हम तो भाई जैसे कर रहे हैं, हम थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, बस हम सरकारी नौकरी लेंगे। नहीं, साम दाम दंड भेद सब अपना डालो। किसी से लड़ना हो लड़ लो, किसी से झूठ बोलना हो बोल लो। अगर सरकारी नौकरी के चक्कर में आपको सबसे दुश्मनी लेनी हो तो ले लो। अगर आपको लेबर का भी काम करना पड़ रहा है तो कर लो, मत बैठे रहो। 24 घंटा पढ़ाई नहीं होती है। और घर में वाकई में आपके घर में परिस्थिति ख़राब है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो एक ऑप्शन है, लड़की हो पढ़ाना शुरू करो, लड़के हो पढ़ाना शुरू करो। नहीं कोई काम मिल रहा है, पढ़ाना शुरू करो। एक बच्चा पढ़ाओ, 2 पढ़ाओ, हिम्मत रखो, विश्वास रखो। अरे नहीं पढ़ाओगे किसी को तो भी आप ज़ीरो पे हो, कम से कम पढ़ाना शुरू करो, पढ़ाने की एक्टिविटी में जुड़े रहो। कुछ तो आएगा, कुछ तो समझ में आएगा। घर की परिस्थिति ऐसे चेंज नहीं होने वाली आपकी। रोज़ वही दिन आएगा, रोज़ वही शाम हो जाएगी। संडे से सोमवार हो जाएगा, सोमवार से शुक्रवार आ जाएगा, फिर संडे आ जाएगा, फिर ऐसे किसी एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, फिर आपको एंजाइटी हो जाएगी। अगर आप लड़की हैं तो घर में बात चल रही होगी कि लड़का तो देखा है लेकिन 5 लाख रुपए मांग रहा है, पल्सर गाड़ी मांग रहा है। ये चीज़ सुन सुन के आपको चुभेगी अगर लड़की हैं। और अगर आप लड़का हैं तो गाली सुनेंगे, नालायक है, कुछ नहीं करता है, पता नहीं क्या करेगा जीवन में, सुनते रहेंगे। 30 साल की उम्र हो जाएगी, 32 की हो जाएगी, ऐसे 35 की हो जाएगी। आप बढ़ते रहेंगे, माँ बाप आपके घटते रहेंगे और आप भी बढ़ नहीं रहे हैं। कभी अपने आप को देखना, अपने बैंक बैलेंस को देखना। अगर माँ बाप को एक सेब भी रोज़ खिलाओगे तो 10 साल उम्र बढ़ेगी उनकी, जिन्होंने आपको पैदा किया। और ये कैसे पॉसिबल होगा? 8 महीने 10 महीने लगातार अपने आप को झकझोर दो, एक टारगेट फिक्स कर दो कि बस इस बार इस बैंक के एग्ज़ाम को फोड़ना है। नहीं आता ना अंग्रेजी, खोल के पी जाऊँगा। 1000 बार पढ़ना पड़ेगा, एक पुस्तक को पढ़ूंगा, लेकिन दिन रात पढ़ूंगा 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 पढ़ूंगा। रट लगा लेनी है, पढ़ूंगा। कौन सी चीज़ आपको पढ़ने नहीं देगी? वो केवल आप हो, वो केवल आप हो। आपका ही दिमाग ख़राब होता है, आपके दिमाग में एंजाइटी बढ़ती है, डिप्रेशन बढ़ता है। कोई और नहीं आता आपको पकड़ के उठाने के लिए, मत पढ़ मत पढ़। जब आपको कोई और उठाने नहीं आता तो आप खुद को पकड़ के बैठा लो ना। पढ़ेगा, होने दे एंजाइटी, होने से टेंशन, चाहे वो प्यार का टेंशन हो कि वो दूर हो जाएगी, चाहे वो कर्जे का टेंशन हो, चाहे वो घर का टेंशन हो, चाहे महीने के खर्च का टेंशन हो, होने दो। मर नहीं जाओगे, एक चीज़ याद रखना, कितनी भी बड़ी टेंशन होगी मरोगे नहीं। लेकिन अगर उस टेंशन को झेलोगे और कुछ नहीं करोगे तो लॉस इतना बड़ा होगा कि वो टेंशन दिन पर दिन बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी और आप सहते चले जाओगे, सहते चले जाओगे। इससे अच्छा है उस टेंशन को होने दो, पर पढ़ना अपना जारी रखो। होने दो कुछ भी। टेंशन की वजह से क्या पेट में दर्द होता है क्या? नहीं ना। दिमाग चलना काम कर देता है क्या? कम कर देता है क्या? हाँ करता है। लेकिन अगर बार बार उसी चीज़ को रूटीन में रखोगे तो टेंशन को भी एक बार को लगेगा, प्रॉब्लम को भी लगेगा कि यार कोई फ़ायदा नहीं हो रहा हमारा, चलो हम अपना साइड में बोरिया बिस्तरा रख लेते हैं, ये बंदा तो इस काम में लगा हुआ है, ये करेगा। आपके माता पिता घर में लड़ रहे हैं आपस में, एक एग्जांपल सोचो, माँ बाप के बीच में आपस में लड़ाई होती है ना, पैसों के लेके, फ्यूचर को लेके, आपके शादी को लेके, ब्याह को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके, टेंशन को लेके। अब आप इस सिचुएशन में कैसे पढ़ेंगे? नहीं पढ़ पाएंगे ना। लेकिन अगर आपने ठान लिया साला 100 क्वेश्चन बनाऊंगा इस बुक से, 100 क्वेश्चन बनाऊंगा इस बुक से, चाहे जो हो जाए, नहीं सोऊंगा बिना बनाए, तो कौन आपको रोक सकता है? बनाओगे आप, बनाओगे। और अपनी घर की गरीबी आप ही दूर करोगे, कोई और नहीं करेगा। अपने माँ बाप को 10-20 साल एक्स्ट्रा आप ही दोगे, कोई भगवान नहीं आएंगे आपके लिए। समय रहते बदलो, नहीं तो सरकारी अस्पताल में जाके देख लेना, लोग दिख जाएंगे आपको अपने माँ बाप का इलाज कराते हुए, सुनने वाला कोई नहीं होता। स्ट्रेचर पे लेके दयनीय स्थिति में बैठे रहते हैं। आपको देख के दया आएगी, जबकि आप खुद गरीब हैं। आपको लगेगा कि आपके पास कुछ हो तो आप दे दो इनको। समय रहते आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा, करने लग जाइए, पढ़ने लग जाइए। नहीं तो जिस दिन किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में ना जाना हुआ, मैं कहता हूँ नहीं जाना हो, लेकिन जाना पड़ेगा। समय इतना ख़राब है, आपके माँ बाप को जब आप अच्छा जीवन नहीं दोगे तो तबीयत ख़राब होगी, बीमारियाँ लगेंगी बहुत सारी, और जाना पड़ेगा आपको। 20,000 की नौकरी करोगे तो कभी भी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा पाओगे, कभी भी उनको साल के गर्मी के मौसम में शिमला नहीं घुमा पाओगे। इसलिए पढ़ना शुरू करो,
चाहे ग्रुप डी की ही नौकरी लो, लेकिन लो, अपना व्यक्तित्व बदलो। लड़की हो पढ़ो, नहीं तो किसी के घर जाके काला तावा मारना पड़ेगा, दुनिया भर का सुनना पड़ेगा, सुबह से शाम सुनना पड़ेगा, और जीवन में दुख और दर्द, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अपने माँ बाप के लिए आपको करना होगा, वादा करो। इस वीडियो के कमेंट में वादा करके जाना, जो इंसान वादा करेगा मैं पढ़ूंगा और मैं रिप्लाई भी दूंगा। देखता हूँ कितने लोग अपने माँ बाप के लिए जी रहे हैं, देखना चाहता हूँ मैं आज। थैंक यू वेरी मच।